वो पहुंची मैंने भेजी थी, वो पहुंची तुमको पहुंची है। वो पहुंची भी तो क्या पहुंची, जो पहुंचे तक नहीं पहुंची। क्या ओके, अब मेरी बारी। हाँ। रात को एक हिरन एक शहद की बोतल को सोते वक्त क्या बोली? हिरन और शहद की बोतल। मुझे आता है। नहीं, मैं हारा। बोलो। गुड नाइट हनी, गुड नाइट डियर। अथर्वा, ये ले 100 रुपए रख ले। थैंक यू। पापा, इतने पैसे दे रहे हैं आप? बेटा ये सब इन्हीं के तो हैं। वैसे इस बात पे याद आया, मेरा वो अपने लॉयर मिस्टर मेहता को एक बार बुला लो। क्यों? लॉयर की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे डिवोर्स देना है। तुम पर केस करना है। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि तुम करेले की सब्जी बना दो, लेकिन तुम्हारे कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। और अभी राजू ने कहा तो फट से करेले की सब्जी बना दी। क्या बात है। मम्मी सच बताओ, आपके हाथ का स्वाद ना कहीं नहीं है। क्या करेले की सब्जी बनाई है। आपके हाथ का स्वाद मैंने इतना मिस किया है ना जब आप दादर में थी। ओफो, अब तुम्हें इतनी पसंद है बंधु, बनाती क्यों नहीं इसके लिए तुम करेले की सब्जी? क्योंकि मम्मा की करेले की सब्जी सब्जी नहीं, एक्सपेरिमेंट होती है। और एक्सपेरिमेंट मुझ पर होता था जो अक्सर फ्लॉप होता था। सॉरी बंधु। सॉरी क्या, मैं तो खुद ही मानती हूँ कि मैं करेले की सब्जी बहुत खराब बनाती हूँ। क्योंकि माँ, मैं ना हर बार आपके हाथ का टेस्ट मैच करने की कोशिश करती हूँ, पर हो ही नहीं पाता। आप ऐसा क्या करती हैं सब्जी के साथ, क्या डालती हैं उसमें? अरे कुछ नहीं, ये ना मेरी दादी ने सिखाई है सब्जी। पता है, मेरी मम्मी और इनकी मम्मी दोनों भी करेले की सब्जियां बहुत अच्छी बनाती है, अलग अलग तरीके से। वो भी आती है मुझे। अरे हाँ पापा, ये लॉयर से क्या काम था? नहीं बेटा, मुझे विल को अपडेट कराना है और इन दोनों बच्चों के नाम ऐड करने हैं। आखिरकार नई पीढ़ी संभालेगी ना अपने दादा की धरोहर। दादाजी, दादा की धरोहर ही क्यों, दादी की धरोहर क्यों नहीं? दादी ने नहीं बनवाई विल। दादी विल में क्या देगी बेटा? बस अपने माँ और सास के दिए हुए गहने, और क्या है ना। सही कहा आपने, मेरे पास वसीयत में देने के लिए है ही क्या? कमाया ही नहीं कुछ जिंदगी में, जिंदगी भर सिर्फ रोटियां बेली है ना। दादी क्या दे सकती है धरोहर में? राधिका, मी राधिका, सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो राधिका। क्या हो गया बंधु? दोनों बिना खाए उठकर चले गए। मम्मी भी आजकल छोटी छोटी बातों से नाराज होने लगी। आज ये कोई छोटी बात नहीं है, पापा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कसूर दादाजी का नहीं है मम्मा। हमारी इंडियन सोसाइटी में ना वैसे भी ना ही औरतों की विश मायने रखती है, ना ही विल, और खास करके जब वो औरत सिर्फ एक हाउसवाइफ हो। नहीं नहीं सखी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है डैडी। चलो आप ही बताओ, क्या देगी दादी विल में? अपनी माँ और सासू माँ के दिए हुए गहने और कपड़ों के अलावा उनकी खुद की धरोहर क्या है? बंधु, सखी के सवाल का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है कि उसकी दादी की धरोहर क्या है। राजेश बाबू, क्या इतनी सी बात को इतना सीरियसली ले रहे हो? नहीं नहीं बंधु, अगर हम हमारे बच्चों को और उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर दुनिया कैसे लेगी? एंड यू नो, सखी के सवाल ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम हमेशा बाप दादा की विरासत ही क्यों कहते हैं, माँ दादी की विरासत क्यों नहीं? आखिर एक महिला की क्या विरासत हो सकती है? राज, अभी ऑफिस में हो ना, तो प्लीज काम पे ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास ना बाप दादा की ऐसी कोई विरासत है, ना माँ दादी की, जिससे कि हम घर को बिना काम किए चला सके। ओके ओके, बाय बाय। हेलो, या मैडम, कम इन। बंधु, हाँ? थोड़ा सा शीरा बनाया था, खा लेना। चलती हूँ। माँ, आप अभी तक उदास हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। घर में बहुत काम पड़ा है ना,
आशा को बर्तन देने हैं, चलती हूँ। बंधु, एक बात कहनी थी। क्या है ना बंधु, तू काम शुरू कर, फिर से काम शुरू कर। तू बच्चों से पहले काम करती थी ना, जॉब करती थी, वैसे शुरू कर। देख, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों की चिंता मत कर, मैं संभालूंगी उन्हें, पर तू काम कर। क्या है ना बंधु, जो औरत सिर्फ घर में रहती है ना, बच्चे संभालती है, खाना पकाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। चलती हूँ। मिस्टर वागले जी। आज आपने किसी श्रीधर जोशी का नागपुर। हाँ, नागपुर की फ्लाइट की रिटर्न टिकट भिजवाकर उसे मिलने बुलाया है। जी। टोटल एक्सपेंस 9,109 रुपए। मैम, मैंने आपको ये भी तो बताया था ना कि अगर राजेश सर ने किसी को बुलाया है तो ऑफिस के काम के लिए ही बुलाया होगा। मैं तो इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये एक्सपेंस किस अकाउंट में डालूं। बताता हूँ दासानी। मैडम, ये जो श्रीधर जोशी जो है ना, वो कला शांति गृह उद्योग के प्रोप्राइटर है। ओके, कुछ महीनों पहले तक उनकी कंपनी के सारे ऑर्डर्स, सारे पार्सल्स हमारे थ्रू ही कुरियर होते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन बिजनेस मिलना बंद हो गया है। तो ये जानने के लिए मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। अगर ऑडिट के लिए मुझे यहाँ पर नहीं रुकना होता तो मैं ट्रेन से चला जाता। अगर ऐसा ही था तो ऑडिट मैं संभाल लेता। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन फिर ऑडिटर्स को तुमसे कौन संभालता? क्योंकि याद है ना, पिछले साल जब ऑडिटर्स यहाँ आए थे तब उनका पूरा खाना, हाँ, और फिर उन्होंने क्या क्या कहा था उन्होंने? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं। मेरे फेस को लेकर छोटा सा कमेंट किया था उन्होंने, बस। छोटा सा कि प्लीज डोंट शो अस योर फेस अगेन। मैम, वो ये एक्सपेंस कौन से अकाउंट में डालूं? मिस्टर दसानी, अगर मिस्टर वागले बिजनेस वापस लाते हैं तो एक्सपेंसेस कंपनी के अकाउंट में ऐड करना, वरना इनके अकाउंट में, जो कंपनी इनकी सैलरी से डिडक्ट कर लेगी। आई अग्री मैम, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं बिजनेस वापस ले आऊंगा। वन्ना बहन, मुझे तो लगता है कि राधिका आंटी ओवर रिएक्ट कर रही है। अब श्रीनिवास अंकल जानबूझकर कुछ ऐसा बोले, ऐसे तो वो है नहीं। वही तो यामिनी भाभी, मैं कब से माँ को यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ के दिल में ना ये बात बैठ गई है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कुछ कमाया ही नहीं है। वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई हैं और उनके पास अपनी कोई धरोहर ही नहीं है। लेकिन वंदना भाभी, राधिका आंटी ने बिल्कुल सही कहा। हम जैसी हाउसवाइफ्स के पास धरोहर के नाम पर होता ही क्या है? ना पिता का घर अपने नाम होता है और ना ही पति का। और कुछ देने की बात तो बहुत दूर की है। हम बचपन से हमारे नाम के आगे जो सरनेम लगाते हैं वो भी हमें छोड़नी पड़ती है। और हमारे बच्चों को तो शायद पता भी नहीं होता कि उनकी माँ की शादी से पहले एक अलग पहचान थी अपनी। और जिन बच्चों को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, उन बच्चों के पीछे भी कहाँ लगता है हमारा नाम। राजेश भाऊ, आपने फ्लाइट की टिकट भेजी और मैं भावुक हो गया। अरे आखिर रिश्ता ही क्या है हमारा? अरे बहुत बड़ा रिश्ता है श्रीधर भाऊ। आप और हम दोनों सर्विस इंडस्ट्री से हैं, जहां पर ग्राहक भगवान होता है। देखिए, मेन वजह यह है आपको यहाँ बुलाने की। पिछले कई सालों से आपका जो कला शांति गृह उद्योग है, वो अपने सारे ऑर्डर्स के पार्सल हमारी कंपनी से कुरियर करता था। पिछले कुछ समय से मैंने देखा कि आपके यहाँ से पार्सल आने बंद हो गए हैं। मैं जानता हूँ कोविड की वजह से सारे बिजनेसेस में मंदी आ गई है, सब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन न्यू नॉर्मल के बाद भी आपकी ओर से कोई पार्सल नहीं आया, तो मुझे लगा हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई कि हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजेश भाऊ। बात दरअसल ये है कि हम आपसे नहीं, उल्टा हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए। मतलब आपके ग्राहक? अच्छा, मैंने तो सुना था कि आपके गृह उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो मसाले हैं, अचार है, पापड़ है,
उनकी हिंदुस्तान के कोने कोने में डिमांड है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी ऑर्डर आ रहे थे। फिर हमारी माँ कलावती जोशी ने हमारे पिताजी के अचानक गुजर जाने के बाद अपने हाथों से मसाले पापड़ बना के घर घर बेचे। उनकी कड़ी मेहनत और ग्राहकों के प्यार ने एक छोटी सी शुरुआत को बड़े गृह उद्योग में बदल दिया। तेजी से उनके हाथ के स्वाद का प्रसार होने लगा। हमारे यहाँ जो भी अचार मसाले पापड़ बनते थे ना, वो उनकी ही रेसिपी से बनते थे, जो उन्हें विरासत में मिली थी। उनकी माँ, दादी, नानी उनसे मिली थी। भूल ये हो गई कि उनके जीते जी हमने उनसे ये रेसिपी नहीं सीखी, न मैंने, न मेरे भाई ने, न हमारी पत्नियों ने। और आज से 2 साल पहले हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया और वो कला भी उनके साथ ही चली गई। हाँ, हमने फिर से मसाले बनाए, अचार पापड़ बनाए और बेचे भी, लेकिन ग्राहकों ने उसे लौटाना शुरू कर दिया। हर एक ग्राहक कहने लगा कि आपके मसालों में, पापड़ में अब वो स्वाद नहीं रहा, वो एक बात नहीं रही। फिर क्या राजेश बाबू, मजबूरन हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़ा। काश हमने अपनी माँ से उनकी रेसिपी सीखी होती। ब्रो, मैं सच कहता हूँ, मुझे आज तक ये लगता था कि तेरी मम्मी ना तेरे पापा के समझ में ना आने वाली बात को ही समझती है, लेकिन नहीं, उनकी ना खुद की भी एक समझ है जो मुझे आज समझ में आई। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे इडियट, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो तेरी मम्मी ने बात की ना, वो एकदम सच थी। सच में हमारी मम्मियाँ हमारे लिए, हमारे घर के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करती है, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो लोग अपनी आइडेंटिटी तक खो देती है। ऐसे कैसे खो देती है? उन्हें संभाल के रखनी चाहिए ना। अरे डफर, मैं आइडेंटिटी कार्ड की नहीं बात कर रहा हूँ, तो मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, जो हमारी पहचान होती है। जैसे तू है विद्युत हर्षद अग्रवाल, लेकिन तुझे ये पता है तेरी मम्मी की शादी से पहले उनका नाम क्या था? मुझे तो नहीं पता। लेकिन तुझे मेरी मम्मी का शादी से पहले क्या नाम था वो कैसे पता होगा? अरे डम्बो, मैं मेरी मम्मी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता कि शादी से पहले मेरी मम्मी का पूरा नाम क्या था। लेकिन मुझे पता है। देख, मेरे मामा गुप्ता है ना, तो मेरी मम्मी का शादी से पहले सरनेम था गुप्ता, ज्योति बाकेलाल गुप्ता। बाकेलाल गुप्ता मेरे नाना जी। हाँ, मतलब कि तू जितना अग्रवाल है ना, उतना गुप्ता भी है। हाँ। लेकिन तेरे नाम के पीछे क्या लगता है? अग्रवाल। जैसे कि मेरे नाम के पीछे लगता है वागले। लेकिन मेरी मम्मी की साइड का भी तो हक है ना मेरे नाम पर। इसलिए मैं कहता हूँ, ये जो नाम वाला सिस्टम है ना, ये एकदम चे है। हमें कुछ करना होगा। लेकिन ब्रो, हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैंने सोच भी लिया है कि हम क्या करेंगे। क्या? हमने आज तक हमारी मम्मियों के सैक्रिफाइसेस के रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं दिया, राइट? लेकिन इस बार आई हैव अ प्लान। मम्मीज रिटर्न। मम्मीज रिटर्न? हाँ, सुन। अरे अरे ये क्या हो क्या रहा है? बात क्या है? ब्रो, डियर ज्योति बाकीलाल गुप्ता एंड वंदना बेनी प्रसाद सिन्हा। मम्मी, ये नाम था ना मेरे स्वर्गीय नाना जी का। मैंने सखी दीदी से पूछा और उन्होंने यही बोला। हाँ, यही नाम था, पर क्यों पूछ रहे हो? सब पता चल जाएगा मॉम्स। ब्रो, गो अहेड। सो मॉम्स, वी बोथ आर वेरी सॉरी कि आपको आपके सैक्रिफाइसेस के बदले में आपको वो नहीं मिलता विच यू डिजर्व। सो हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम आपको कुछ ना कुछ तो देने की ट्राई जरूर करेंगे। बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना ना माता पिता का फर्ज होता है, और हमें अच्छा लगता है ये करना। आंटी, हम यहाँ सिर्फ माता की बात कर रहे हैं, पिता की नहीं। यस, क्योंकि ना ही उन्होंने अपना घर छोड़ा है, ना ही अपने मम्मी डैडी को छोड़ा है, ना ही अपना सरनेम छोड़ा है। सो त्याग आप दोनों का बढ़ा हुआ। दैट मीन्स ये ऑफर सिर्फ आप लोगों के लिए। कैसा ऑफर? मम्मी, आपने अपना सरनेम सिन्हा ही पीछे छोड़ दिया। मुझे तो आज तक ये नहीं पता था कि मेरे अंदर सिन्हा ब्लड लाइन भी दौड़ती है। यस मम्मी, जैसे मेरे अंदर है गुप्ता ब्लड लाइन, राइट? तो आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको
और अपनी ब्लड लाइन दोनों को उचित न्याय देंगे। सो हम दोनों अपने अग्रवाल और वागले सरनेम को पीछे छोड़कर अपने अपने मम्मियों का नाम और सरनेम अपनाएंगे। सो विद्युत बनेगा विद्युत ज्योति गुप्ता और मैं बनूंगा अथर्व वंदना सिन्हा। बेटा, तुम लोग हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना, हमारा नाम रोशन करना चाहते हो ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम अपने नाम में हमारा नाम लगाओ, बल्कि ऐसा कुछ काम करो कि लोग ना मजबूर हो जाएं जानने के लिए कि ये किसका बेटा है, कौन है वो माँ जिसने इतने होनहार बच्चे को जन्म दिया है। करोगे ना ऐसा कुछ? हाँ। और जब तक ऐसा कुछ कर नहीं लेते हो तब तक हमारा एक छोटा सा काम करो, हमारे छोटे मोटे कामों में हमारा हाथ बटा दिया करो। और जिन कामों को ओ मैं तो बॉय हूँ मेरा काम नहीं है ये कह के टाल देते हो ना, वो सारे काम कर लिया करो बस। फिलहाल हमारे लिए बस इतना ही काफी है। ओके, सो आज से हम आप दोनों की सोल्जर्स हैं, राइट? यस, आज से हम बिना कोई बहाना बनाए आप लोगों की हेल्प करेंगे। एंड वो सरनेम बदलने वाला ऑफर्स 24/7 खुला है। हाँ। ये ऑफर दिए बच्चों ने, हाँ कमाल है सच्ची, सरप्राइज कर देते हैं। क्या सोच रहे हो? हाँ, उदास से क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। सखी के सवाल के बारे में सोच रहे हो? हाँ, कि हम औरतों की असली धरोहर क्या है? नहीं बंधु, मैंने वो बताया ना तुम्हें कि 9,000 रुपए का नुकसान हो गया मेरा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्सनल टच है श्रीधर जोशी जी के साथ, तो मैं उन्हें मना लूंगा, जो भी नाराजगी होगी उसे दूर करके बिजनेस वापस ले आऊंगा। लेकिन उन्होंने बिजनेस ही बंद कर दिया है। What? हाँ, तब इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब जितना सोच रहा हूं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब जिस माँ ने अपने इन दोनों बच्चों को, मतलब श्रीधर जोशी और उनके भाई को अपने हाथों की कला से पाल पोस कर बड़ा किया, उन बच्चों ने अपनी माँ की इस कला को, माँ के हाथों के स्वाद को सीखना जरूरी नहीं समझा। मतलब उनके हाथों का जो स्वाद है वो धरोहर थी ना उनकी। क्या कहा तुमने? जोशी ब्रदर्स की माताजी कलावती जी के हाथों का जो जादू है वो धरोहर था ना। जवाब मिल गया। क्या? माँ के हाथों का स्वाद उनकी असली धरोहर है। मतलब राज, रुपया, पैसा, जमीन, गहने, ये सब एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन माँ के हाथों का स्वाद कभी खत्म नहीं होगा। वो माँ ने करेले की सब्जी बनाई थी, वो उन्होंने अपनी दादी से बनानी सीखी, और उनकी दादी ने शायद अपनी दादी से या नानी से सीखी होगी। मतलब माँ के हाथों का स्वाद जो उन्हें उनके पुरखों से मिला है, वही उनकी असली धरोहर है। इसका मतलब कलावती जी के हाथों का जो स्वाद था वो उनकी धरोहर थी जो उन्हें विरासत में मिली। और हो सकता है कि उन्होंने अपनी ये धरोहर विरासत में किसी और को दी हो, लेकिन बस जोशी जी को इस बारे में ना पता हो। That's superb. Okay, मैं कल ही जोशी जी को ये रियलाइज करवाता हूँ कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उम्मीद बाकी है। और मैं माँ को ये रियलाइज कराती हूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी कुछ कमाया नहीं है, बल्कि पुरखों के हाथों का स्वाद जो आज भी उनके पास है, वही उनकी असली धरोहर है। Cheers. गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अब राधिका, इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो, गुस्सा थूक दो। वंदना, तुम इसे आई एम सॉरी।
कसूर आपका नहीं है पापा, सदियों से चली आ रही रिवाज का है। अब देखिए ना, हमारे समाज में हमेशा हर जगह सिर्फ फलाना ढिमकाना सन्स लिखा जाता है, फलाना ढिमकाना डॉटर्स कहीं नहीं लिखा जाता। माँ के अपने पापा ने अपनी दुकान का नाम गोखले बंधु रखा। गोखले बंधु आनी भगिनी तो नहीं रखा है कि नहीं माँ? क्योंकि हमारे समाज में औरतों के पार्टिसिपेशन की कोई वैल्यू ही नहीं, चाहे वो बिजनेस हो या घर। बाहर से कमाकर लाने वाले आदमी के सामने घर चलाने वाली औरत की कीमत हमेशा कम ही आंकी जाती। हाँ श्रीधर भाऊ, आपने आपकी माताजी के मेहनत की कम कीमत आंकी। उन्होंने अपने बलबूते पर खड़े किए उस साम्राज्य की आप कदर नहीं कर पाए, और वो इसीलिए क्योंकि आपने उनके हाथों के स्वाद को धरोहर नहीं समझा, उसे संभाल कर नहीं रखा। अब मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति को ढूंढ निकालिए जिन्होंने आपकी स्वर्गीय माताजी के हाथों के स्वादों की विरासत पाई हो। माँ, मैं नहीं चाहती कि हमें हमारे परिवार का स्वाद, इन संस्कारों की विरासत को कहीं और ढूंढना पड़े। आप कह रही थी ना कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी धरोहर बन सके, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपके पास आपका अनुभव है माँ। अपनी दादी, नानी, माँ, सासू माँ से सीखे हुए अलग अलग व्यंजनों के स्वाद का अनुभव, रसोई बनाने का वो सेहतमंद स्वादिष्ट अंदाज जिसपे पूरे परिवार के स्वास्थ्य की नींव टिकी है, और यही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है माँ। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि पापा भले ही अपने बैंक बैलेंस, सेविंग्स, शेयर्स की धरोहर अपने बेटे पोते पोतियों में बांटे, लेकिन मैं तो आपसे आपके हाथ के स्वाद की धरोहर ही लूंगी।